जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन फ्रेटर्निटी में। और आज हम लेके आए हैं यूपी स्पेशल की क्लास 2। कल क्लास 1 में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन से 18 डिवीजन्स हैं यूपी के, और आज उसी श्रृंखला में हम लोग पीसीएस के लिए, इवन आरओ एंड आप ट्रिपल एससी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की मृदाएं यानी कि सॉइल्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनकी क्या खास बात है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। आज हम डिटेल में इस टॉपिक को डिकोड करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सभी साथियों को लेकर चलते हैं टुवर्ड्स द सॉइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की मृदाएं। सबसे पहले हम जिस सॉइल के साथ शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है भाबर। तो सबसे पहली जो सॉइल होगी हमारी उसको हम बोलेंगे भाबर, और एक एक करके बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे कि ये क्या है, ये सॉइल एक्चुअली कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी बात इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो भाबर जो सॉइल है, पहली चीज़ ये है कि वो एक बहुत ही नैरो बेल्ट में लोकेटेड है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये कोई बहुत मेजर सॉइल नहीं है, ये एक ऐसी सॉइल नहीं है जो आपको बहुत बड़े एरिया में मिलेगी। इसकी बहुत ही लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है यूपी में। और दूसरी चीज़ क्या है, हमें क्लियरली कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। सॉइल में 3 कंपोनेंट होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कौन कौन से होते हैं जी? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। आसान शब्दों में अगर मैं बात करूं तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा होता है सैंड, फिर उससे छोटा होता है सिल्ट, और सबसे छोटा होता है क्ले वाला पार्ट। तो ये जो मिट्टी है इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले का कंपोजिशन नहीं है, ये एक्चुअली में पथरीली है। मतलब इसका कंपोनेंट सैंड से भी बड़ा है, जिसको हम लोग या तो पेबल बोलेंगे या ग्रेवल्स बोलेंगे। तो इसमें कंकड़ी वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वह कंकड़ी, ये कंकड़ी मिट्टी है, ये पथरीली मिट्टी है, इसमें पेबल्स और ग्रेवल होते हैं। ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट बातें एक छोटे क्षेत्र में है, और इसमें पेबल्स और ग्रेवल्स होते हैं। कंकड़ी या पथरीली ये मिट्टी है। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो यूपी में ये बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटे से एरिया में इसको आप पाएंगे, और वो है शिवालिक जो माउंटेन रेंजेस हैं सबसे साउदर्न मोस्ट, उसके फुट हिल्स में। यानी कि जैसे हमें पता है कि हिमालय में जो मेन हिमालय है, फिर उसके बाद एक आउटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, फिर आउटर हिमालय, और फिर सबसे लास्ट वाली जो साउदर्न शिवालिक हिमालय है, उसके बाद जो मैदानी इलाका शुरू होता है उससे पहले का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है, सॉइल पाई जाती है। और 2 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, सहारनपुर और बिजनौर। इसको हम लोग अभी मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि एक्चुअली में ये है कहाँ पे। तो आइए पहले इसकी लोकेशन समझ लेते हैं एक बार, और फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सहारनपुर जिला और ये है बिजनौर जिला। ठीक है, अब बहुत बड़ी गलती हम लोग अक्सर कर क्या कर देते हैं कि अगर मैं शिवालिक की बात करूं तो शिवालिक को हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये जो मैंने ब्लैक से मार्क किया ये शिवालिक है। ठीक है, तो शिवालिक से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, शिवालिक के जो फुट हिल्स वाले इलाका है, जो उसका उतरते ही जो एरिया पड़ता है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि यूपी में वो केवल 2 जिलों में पड़ रहा है, सहारनपुर और बिजनौर। उसके अलावा आगे का जो पूरा क्षेत्र है वो एक्चुअली में नेपाल और उत्तराखंड में ही पड़ रहा है। तो ये 2 राज्य, जो 2 जिले हैं सहारनपुर और बिजनौर, केवल इसमें ही आपकी ये भाबर जो सॉइल है ये पाई जाती है, ये मृदा पाई जाती है। और आगे गलती हम लोगों से क्या हो जाती है, अक्सर कर हम क्या कर देते हैं कि हम लोग अपनी मैपिंग में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में मार्क कर देते हैं। हमें लगता है ये पूरी जो पट्टी है, ये पूरी पहले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे अगर हम देखना चाहें तो इसमें बिजनौर के बाद यहाँ मुरादाबाद, फिर बरेली, फिर रामनगर, रामपुर, और फिर इस तरह से आगे आप बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आप सब में मार्क कर देते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। ये जो क्षेत्र है ये तराई क्षेत्र है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हमें क्या समझना है कि ये केवल सहारनपुर और बिजनौर, ये 2 जिले हैं जहां पर आपको ये भाबर वाली जो सॉइल है ये मिलेगी। और ये देख पा रहे हैं आप, ये दक्षिण की ओर है, शिवालिक से साउथ की तरफ, साउथ ऑफ शिवालिक। तो एक बार फिर से चलते हैं भाबर की तरफ, और वहां देखते हैं कि ये शिवालिक के साउथ में पाई जाती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आप समझ सकते हैं कि क्योंकि ये पथरीली है, इसमें जो न्यूट्रिशन वाले कंपोनेंट होते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले वो नहीं है। तो ये जो सॉइल है ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उद्योग के लिए ये बिल्कुल भी सूटेड नहीं है। ये किसी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप को यूपी में सपोर्ट नहीं करती है। फिर एक बार इसकी पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए क्लियरली मेंशन्ड है,
इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये साउथ में है शिवालिक के और नॉर्थ में है तराई रीजन के। तो हमें क्या समझना है, एक बार ध्यान से देखते हैं। हमें इसमें ये देखना होगा कि इसको हम कैसे मार्क करें। तो एक बार गौर से देखिए, सबसे नॉर्थ में पढ़ेंगे शिवालिक। शिवालिक से जब आप नीचे आएंगे, फर्दर डाउन आएंगे, तो आपको जो बेल्ट पड़ेगी वो पड़ेगी भाबर, और फर्दर इससे भी नीचे आएंगे तो आपकी पड़ेगी अगली जो सॉइल की क्षेत्र है जिसको बोलते हैं तराई। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपको जो है भाबर जो है समझ में आया होगा। और क्योंकि यहाँ कृषि नहीं हो सकता, ये केवल जो लार्ज ट्रीज होती हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, श्रब्स वगैरह, उन्हीं को ये सपोर्ट करती है सॉइल, और इसका कोई एग्रीकल्चरल यूज नहीं है। तो गिनती पर इसके पॉइंट्स हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि भाबर जो है वो हमारे यूपी के केवल 2 जिलों में, सहारनपुर और बिजनौर, जो शिवालिक फुटहिल्स के साउथ में पड़ते हैं, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके अलावा ये जो सॉइल है ये कंकड़ी है, पथरीली है, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का कंपोनेंट नहीं है, और इसी वजह से ये एग्रीकल्चर के लिए, वनस्पति उत्पादन के लिए या कृषि के लिए बिल्कुल भी सूटेड नहीं है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले शिवालिक के फुटहिल्स पड़ेंगे जो सबसे साउदर्न रेंज है हिमालय की, फिर उसके बाद जैसे ही मैदानी इलाका शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले भाबर, और भाबर के बाद तराई साउथ में आएगा। और ये लार्ज जो ट्रीज होती हैं, लार्ज रूट्स वाली, केवल वही यहाँ सस्टेन हो सकती हैं। आइए तुरंत चलते हैं अपने कॉमन सेंस से अगले क्षेत्र की तरफ, जो है हमारा तराई वाला जो मृदा है, तराई वाली। तो तराई जो सॉइल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बिल्कुल कंट्रास्टिंग पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल बंजर टाइप की है। बंजर का सेंस की है कि वहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, तो वहाँ पर कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। अब जस्ट उल्टा है, अगली जो लेयर है सॉइल की, वो सबसे फर्टाइल लेयर है। इट इज़ दी मोस्ट फर्टाइल लेयर। मतलब हमारे जो यूपी में सॉइल्स हैं उसमें अगर हम बोलें कि सबसे फर्टाइल लेयर कौन सी है, तो मोस्ट फर्टाइल जो लेयर है वो है हमारी ये तराई वाली। अब ये लोकेटेड कहाँ है ज़रा देखते हैं। तो ये एक पूरी बेल्ट है जो लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी एक बेल्ट है। और ये बेल्ट कैसे चलती है, ये बेल्ट चलती है शिवालिक फुटहिल्स के बाद था भाबर, तो भाबर के साउथ में, उसके नीचे, उसके पैरेलली ये चलती है। सो इट इज़ रनिंग पैरेलल टू द भाबर रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भाबर के पैरेलल चलेगी और ये साउथ की तरफ चलेगी। और तो सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बनेगा देख लीजिए, शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, और भाबर के बाद तराई। ठीक है जी। उसके बाद इसमें क्या कंपोजिशन है जरा वो देख लेते हैं। इसकी कंपोजिशन में बहुत ही फाइन, बहुत ही ज़्यादा सैंड, सिल्ट और क्ले के बहुत अच्छे कंपोजिशंस इसमें आपको मिलेंगे। तो ये बहुत ही फाइन एलुवियम से बना हुआ होता है, बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। और न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की अगर बात करूं तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो प्लांट्स में ये, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन रिच होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें अच्छा खासा होता है जो सॉइल को और इम्प्रूव करता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना, इसमें फॉस्फेट्स नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। इसमें कमी किसकी है, फॉस्फेट्स की। तो एनपीके में जो पी है, पी वाला कंपोनेंट, वो इसमें डेफिशिएंट है। ठीक है जी। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसको लोकली किस नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में, पीसीएस में, SSSC में, इवन आरओ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सॉइल को दोमट सॉइल की कैटेगरी में डाला जाता है। लोकली इसको दोमट सॉइल भी बोला जाता है, जो कि बेसिकली इंग्लिश में लोमी सॉइल का ट्रांसलेशन है। और लोम क्या होता है जरा समझ लेते हैं। एक सॉइल, सबसे बढ़िया सॉइल कंपोजिशन के हिसाब से वो होती है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का बैलेंस हो। देखिए तीनों हम लोग कहते हैं ना बैलेंस डाइट। तो कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होगी वो हमारे क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए सही नहीं होगी। तो ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों ही सही प्रपोर्शन में, बैलेंस प्रपोर्शन में अवेलेबल होते हैं। और इसीलिए इसी टाइप की सॉइल को जिसमें बैलेंस प्रपोर्शन होता है, इंग्लिश में लोम बोलते हैं और लोकली इसको दोमट सॉइल बोलते हैं। तो तराई को, जहां पर आपने तराई लिखा है, यहाँ क्लियरली समझ लीजिएगा, ये तराई वाला जो पार्ट है, इसी तराई को हम लोग दोमट भी बोलते हैं लोकली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसके नाम है, कुछ और जो नाम है, हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ सिकता,
करियाल और धनका, ये 3 नाम है। हालांकि दोमट जो है वो प्रेफरेबली एक इंपॉर्टेंट नाम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब समझते हैं कि ये किस किस के बीच में आता है ना जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस किस के बीच में आएगा? तो देखिए शिवालिक, शिवालिक के बाद भाबर, भाबर के नीचे तराई, और तराई के बाद गंगा के प्लेन्स जो हैं जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, जलोढ़ जो मिट्टी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन मिट्टी है, ट्रांजिशन जोन में आती है, जो भाबर से साउथ में है और ये नॉर्थ में है टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ गंगास। ठीक है, तो एक बार ज़रा मार्क करके देखते हैं ये होगी कहाँ, है ना जी। चलिए एक बार मैप पर चलते हैं और मार्क करके देखते हैं कि ये कहाँ पे होगी। आइए देखिए, तो ये जो मैंने बनाया था ब्लैक से, ये था शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक तो पहाड़ है, पहाड़ से आप जब नीचे उतरेंगे तब आपको सॉइल की प्रोफाइल मिलना शुरू होगी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होगी वो होगी भाबर की। पर हम देख पा रहे हैं कि भाबर की जो रेंज है वो केवल इन्हीं दोनों में पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, देखिए अगर मैं इसको आगे ही ड्रॉ करना शुरू करूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करना शुरू करूं भाबर को, तो ये नेपाल में जाएगी। ये जो रेंज है जो रेड से मैंने बनाई है ये भाबर है, ये यूपी में नहीं पड़ती। ठीक है, तो यूपी में जो भाबर पड़ेगा वो केवल कहाँ है? सहारनपुर और बिजनौर, इस जगह पर भाबर है। अब हमने पढ़ा था कि ये अगर शिवालिक है, ये अगर शिवालिक है और ये अगर भाबर है, तो इसके साउथ में, शिवालिक और भाबर के साउथ में अगला जो रीजन है वो पड़ेगा हमारा तराई का क्षेत्र। तो एक बार तराई देख लेते हैं, तराई कौन सा क्षेत्र होगा हमारा, उसको हम वाइट से मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चलता चला आ रहा है, ये पूरा ये जो हमारा क्षेत्र है वाइट वाला, ये होगा हमारा तराई का क्षेत्र। ठीक है, ये यानी कि इट इज साउथ टू दी भाबर रीजन। ये जो क्षेत्र है ये पूरा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हो जाएगा हमारा तराई का क्षेत्र। ठीक है, और जिलों की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, मतलब जो नेपाल के बॉर्डरिंग इलाके हैं पूरा, ये पूरा जो है तराई वाली सॉइल में आएगा। और एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे नोट से ही मैच हो रहा है, तो एक बार चल के देख लेते हैं। देखिए सहारनपुर, बिजनौर, क्योंकि थोड़ा सा ये भी रीजन होगा, प्लस फिर देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सारे वो जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर के साथ अपना जो है सीमा साझा करते हैं। सो एक बार क्विकली तराई को रिवाइज कर लेते हैं। तराई क्या है? तो तराई एक बेल्ट है जो कि सबसे फर्टाइल बेल्ट है सॉइल की, और ये साउथ में लोकेटेड है भाबर के, और इसके बाद जो है वो एलुवियल सॉइल शुरू हो जाती हैं। ये सबसे फर्टाइल है, इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन अवेलेबल है। पर इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस की कमी है, ये फॉस्फेट्स में डेफिशिएंट होता है। इसको लोकली दोमट सॉइल या लोमी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का एक बहुत ही बढ़िया सा बैलेंस्ड, बहुत अच्छा प्रपोर्शन होता है। तो इसी क्रम में तुरंत चलते हैं हमारी अगली सॉइल की तरफ। एग्जामिनेशन के लिए हमें जो मार्क्स लेके आएगी, अच्छा स्कोर कराएगी, वो है खादर सॉइल। तो एक बार समझ लेते हैं हम कैसे कैसे चले हैं अभी तक। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो किया वो था भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद है खादर। अब खादर कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। तो हम सबको पता है कि जब नदी जब चलती है तो वो अपने किनारों पर सेडिमेंट्स इकट्ठा करती है, अपने बैंक्स पर, अपने फ्लड प्लेन्स पर जो सेडिमेंट्स वो ऊपर से लेके आ रही है, स्पीड स्लो होने के साथ साथ उसके वो सेडिमेंट्स रिवर बैंक पर इकट्ठे होने, डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। और यही वो सेडिमेंट्स हैं जो सॉइल को फॉर्म करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हमें ये तो पता ही है कि हमारा जो यूपी राज्य है वो बहुत ही बेहतरीन है एज फार एज रिवर रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। बहुत सारी नदियाँ हैं, प्राइमरीली तो गंगा ही है जो हमारे बिल्कुल मध्य से होकर गुजर रही है। तो सेंस क्या है वो समझिएगा, मैं ज़रा आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक नदी है, ठीक है, तो इसके ये जो किनारे हैं, जिसको अब हम ग्रीन से मार्क करेंगे, इसके ये जो किनारे हैं जिनको हम लोग रिवर बैंक्स बोल देते हैं, यहाँ पर वो अपने नए डिपॉजिट्स को जमा करेगा। ये नदी अपने नए डिपॉजिट्स को जमा करेगी और यही जो सॉइल है इसी को बोलते हैं खादर, इसी को बोलते हैं खादर। अब खादर क्या है, क्योंकि आप फिर देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, जैसे कहते हैं ना ताज़ा खाना, जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल फ्रेशली कुक्ड मील जो होता है वो न्यूट्रिशियस होता है, प्लांट्स के लिए बिल्कुल ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉइल है जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बनाई है नदियों ने उनकी एकदम पोषण के लिए। तो ये बहुत ही फर्टाइल होती है।
ये हाईली फर्टाइल है। पर फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर सबसे फर्टाइल की बात हो तो वो सबसे फर्टाइल तो तराई क्षेत्र है, सब मोस्ट फर्टाइल इज तराई। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो अगर कोई सूटेबल है क्रॉपिंग के लिए या एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए तो वो खादर है। पर मैं अगर पूछूं या कोई भी पूछे आपसे कि प्रैक्टिकली कौन सा ज़्यादा यूजफुल है, तो एक्चुअली में प्रैक्टिकली खादर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तराई, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो तराई क्षेत्र है, जो तराई वाला क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र है वो बहुत ही लिमिटेड है। आप देख पा रहे होगे वो केवल इतनी सी बेल्ट है 15 से 30 किलोमीटर की, ठीक है। तो ये एक बहुत मेजर एरिया नहीं है। पर हमारे राज्य का एक बहुत मेजर एरिया जो है वो गंगा जो बीच से ऐसे होकर जा रही है, कानपुर, कन्नौज और यहाँ आपके कौशाम्बी है, नीचे इलाहाबाद तक जो जा रही है, इसके दोनों तरफ आपको बहुत ही घना, बहुत ही अच्छा खादर का डिपॉजिट मिलेगा, जो हमारे एग्रीकल्चर को, यूपी के एग्रीकल्चर को जो है वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो देखते हैं एक बार कि हमने किस किस पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। साथ ही ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू। न्यू मतलब बिल्कुल नया नया। तो हर बार जब फ्लडिंग होती है, जैसे अभी बारिश का मौसम होता है, जब 4 मंथ्स ऑफ मानसून्स आते हैं, तो ऑब्वियसली वाटर का फ्लो नदियों में बहुत बढ़ जाता है। तो इसी के चलते नए नए जो डिपॉजिट्स हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू फ्लडिंग। और इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, ये फ्लडिंग से बनती हैं जो कि रिवर बैंक्स पर हो रही है, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि खादर एक ऐसी सॉइल है जो कि बहुत फर्टाइल है, हालांकि तराई से कम, पर बहुत सबसे सेकंड नंबर पर सबसे फर्टाइल सॉइल खादर है। और ये जो हमारी नदियां होती हैं उनके जस्ट दोनों जो रिवर बैंक्स होते हैं साइड्स में, उन पर फ्लडिंग से ये हर बार बनती हैं। और क्योंकि फ्लडिंग एनुअली होती है तो ये उस क्षेत्र में हर साल नई जो है इस मिट्टी को डेवलप करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली में ये जो कैटेगरी है ये एलुवियल सॉइल है, ध्यान रखिएगा, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को ही जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, ये जलोढ़ मिट्टी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का आता है कि यूपी की सबसे मेजर सॉइल कौन सी है, तो वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मेजरली पूरे यूपी में पाई जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गंगा बिल्कुल मध्य से ऐसे होके बीच से गुजरती है, तो उसके दोनों तरफ ये जो पूरे बेल्ट है यूपी के सेंटर में, जो सेंट्रल पार्ट है, ये गंगा के जो प्लेन्स हैं, इसमें पूरे में आपकी खादर सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये लो लाइंग फ्लड प्लेन्स में मिलते हैं, उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर फ्लड प्लेन्स लो लाइंग हैं। अभी बात करेंगे इसका क्या मतलब है। पर्टिकुलरली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना। देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये बैंक पर मिलेगा, रिवर बैंक पर मिलेगा। अब ये लो लाइंग का क्या कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्या नई बात कर रहा है ये, तो जरा एक मिनट समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने नदी बनाई थी, मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है। तो गंगा नदी अपने नॉर्मल प्रवाह में इतना बहती है, पर जब इसमें पानी का प्रवाह तेज हो जाता है, जब इसमें एक्सपेंशन होगा, तो ये यहाँ तक अपना पानी जो है एक्सपेंड करेगी, ठीक है। और फिर ये वापस से अपने नॉर्मल उस पर आ जाएगी रूट पे। तो ये वाला जो एरिया है ये फ्लड प्लेन हो गया, ठीक है। और ये लो लाइंग फ्लड प्लेन है जो एनुअली फ्लडेड होता है, ठीक है। पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि नदी का फ्लड प्लेन केवल यहीं तक नहीं होगा, इसके बियॉन्ड भी नदी ने कभी ना कभी सेडिमेंट्स जमा किए होंगे। इसके बियॉन्ड भी नदी ने कभी ना कभी सेडिमेंट्स जमा किए होंगे, है ना। तो जो हर साल ताज़ा कर रही है, जैसे ये एनुअली फ्लडेड होता है ग्रीन वाला, ये तो खादर हो गया, ठीक है। पर इसके बियॉन्ड भी एक रीजन होता है जहां पर वो पुराना डिपॉजिट होता है, जहां पर हर साल नया डिपॉजिट इकट्ठा नहीं हो रहा है, वहां पे पुराना कभी पहले हुआ था और अब रेगुलरली जिस रीजन में हो रहा है वो खादर रीजन है। तो इसका सेंस क्या है, जैसे ऐसे इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये नदी का बेस है, ठीक है, और ये इसका रिवर बैंक है। तो ये वाला रीजन तो रेगुलरली फ्लडेड हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, तो यहां तो खादर मिट्टी पाई जाएगी। और इसके बियॉन्ड जो ऊपर अपर फ्लड प्लेन है हाइट पर, यहां पर खादर नहीं पाई जाएगी। हालांकि है वो भी एलुवियल सॉइल, क्योंकि वो नदी के एलुवियम द्वारा ही बन रही है, पर वो खादर सॉइल नहीं है। वो कौन सी है उसको जानने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट सॉइल की तरफ, नेक्स्ट मृदा की तरफ, और उसका नाम है बांगर। ये अगली एलुवियल सॉइल है, इसका नाम है बांगर। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिकोड किया कि जब एक नदी की बात हम करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम एक नदी की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये नदी का फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब इस नदी का जो रिवर बेड है उसके बाद यहाँ से इसका रिवर बैंक शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये लो वाला रिवर बैंक है और ये हर साल फ्लड हो रहा है, इस पर हर साल नया सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है। तो ये वाला तो खादर हो गया, ये वाला तो खादर हो गया। अब इसके बियॉन्ड जो और हाइट पर है, जो और हाइट पे है, ये हर साल फ्लड नहीं होता है,
ये कभी कभार जब बहुत एक्सट्रीम फ्लडिंग होती है या कई बार पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में कभी एक बार पुराना डिपॉजिट हुआ था। तो ये जो बांगर वाला जो है, ये चौथे नंबर की जो मृदा है, ये एक्चुअली ओल्डर एलुवियम है ये भी जलोढ़ मिट्टी, लेकिन ये कैसी है, ये ओल्डर है। तो सार बात ये है, अगर हम बोलें कि जो एलुवियल सॉइल है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एलुवियल सॉइल की। इसको एक बार साइड में क्लियरली डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है एलुवियल सॉइल। हम बात कर रहे हैं एलुवियल सॉइल्स की, और एलुवियल सॉइल में दो सॉइल आती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक होती है न्यू और एक होती है ओल्ड। और एलुवियल को ही बोलते हैं बेटा जलोढ़। तो साथियों जलोढ़ जो है, एलुवियल जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है सॉइल है यूपी की, सबसे मेजर पाई जाने वाली, ठीक है। अब जो न्यू है ये हर साल ताज़ा ताज़ा आती है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा फर्टाइल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो ओल्ड है वो पहले एक बार डिपॉजिट हुई थी, हर साल फ्रेश डिपॉजिट नहीं हो रही, तो ये भी फर्टाइल है, लेकिन ये लेस फर्टाइल है, ये लेस फर्टाइल है, ये उतनी फर्टाइल नहीं है जितनी न्यू वाली है। और न्यू वाली को बोलते हैं खादर और ओल्ड वाले को बोलते हैं बांगर। तो भैया एक ध्यान रखना, बी और बी से कंफ्यूज मत हो जाना, ये भाबर नहीं है, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे, जैसे भाबर जो है वो बाबर से मैच करता है, तो हमें पता है कि मुगल साम्राज्य की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था, जो सम्राट था, जो बादशाह था, उसका नाम बाबर था। तो यहाँ पर जो मिट्टियों की शुरुआत हो रही है उससे ध्यान रखना, पहाड़ खत्म होते ही, जैसे ही इसको कैसे समझेंगे, जैसे ये मान लीजिए ये पहाड़ है, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, तो ये शिवालिक के खत्म होते ही जो शुरू हो रही है मिट्टी, वो भाबर है, जो पथरीली है, जो यूजफुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद तराई क्षेत्र है, तराई के बाद ये एलुवियल आता है, जिसमें खादर और बांगर ये आते हैं, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। बांगर जो सॉइल होती है ये ओल्डर है, देखिए मैच हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ओल्डर है, फर्टाइल है लेकिन लेस फर्टाइल है। तो फर्टिलिटी का सीक्वेंस क्या बनेगा समझ लीजिए, सबसे ज्यादा फर्टाइल तराई, तराई से कम फर्टाइल आपकी खादर, और खादर से कम फर्टाइल आपकी बांगर, ठीक है। और ये कहां पाया जाता है, ये भी एक एलुवियल सॉइल है, मैंने बोला ये एलुवियल का ही एक प्रकार है, और ये हायर फ्लड फ्री रीजन्स में पाया जाता है। हायर मतलब ऊंचे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊंचे इलाकों में जहाँ पर रेगुलरली फ्लडिंग नहीं होती है, वहाँ पर ये मिट्टी आपकी पाई जाएगी। और है ये भी गैंजेटिक प्लेन्स में ही, ये जो गंगा के प्लेन्स हैं वहाँ पर पाई जाती है। ये थोड़ी पथरीली हो सकती है क्योंकि इसमें फाइन सेडिमेंट्स नहीं होंगे, तो इसको इस पॉइंट पर भी कंपेयर कर सकते हैं आप। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके दो लोकल नाम हैं, एक ऊपरहार, ऊपर वर्ड से याद रखना, जो ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है, ऊपर मतलब हाइट पे जो बनती है, ऊपरहार सॉइल, और एक भूर सॉइल। भूर एक स्पेशल प्रकार है बांगर का ही, बी से बांगर, बी से भूर। और भूर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, स्पेशली एक एरिया है जहां पर ये पाई जाती है, वहां पर लोकली से भूर बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि है एलुवियल ही, है जलोढ़ ही, लेकिन पुरानी है, पुरानी है तो उतनी फर्टाइल नहीं होगी, हाइट पे बन रही है, रेगुलर फ्लडिंग यहाँ नहीं होती है, हाईलैंड एरियाज में बनती है, और लोकली इसको ऊपरहार बोलते हैं या भूर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर क्विकली एक बार देख लेते हैं। बांगर ओल्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, ओल्डर एलुवियल सॉइल है, ठीक है। जबकि खादर क्या है, यंगर है, न्यूअर है, हर बार नई फ्रेश बन रही है ना जी। जो फ्रेश बन रही है ऑब्वियसली फर्टाइल ज़्यादा होगी, तो फर्टिलिटी के हिसाब से खादर देख लीजिए ज़्यादा फर्टाइल है, जबकि और बांगर जो है वो लेस फर्टाइल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बांगर में फर्टिलिटी नहीं, पर उतनी नहीं है जितनी खादर में होती है। अच्छा, एरिया की बात करें तो जो फ्लड प्लेन्स हैं वहां पर बांगर जो है वो फ्लडिंग में नहीं आती होगी, वो बहुत ही हायर लेवल्स पर होगी, इट इज अबव द फ्लड लेवल्स, ठीक है, इट इज एट दी लोकेटेड दी हायर फ्लड लेवल्स, अपर फ्लड प्लेन्स, ठीक है। जबकि खादर जो है ये हर साल लगभग फ्रीक्वेंटली फ्लडेड होता है, एनुअली इसमें फ्लडिंग होती रहती है, और इसमें एनुअली जो सेडिमेंट है वो रिप्लेनिश होते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भैया कि हमने क्या क्या बातें कर ली हैं। एक बार मैप पर इसको देख लेना तो मज़ा सा आ जाएगा एक बार, है ना। तो इस फ्रेश मैप पर ज़रा समझ लेते हैं कैसे कैसे चीज़ें लोकेटेड हैं, और फिर आगे की सॉइल्स की बात एक बार करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर शिवालिक के फुट हिल्स हैं जो मैंने बनाए हैं, ये शिवालिक के फुट हिल्स हो गए। अब शिवालिक के फुट हिल्स के बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो मैंने बनाया, ये जो यहाँ पर नेपाल में पड़ जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक हो गया। देखिए बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ये शिवालिक हो गया, ये हो गया हमारा भाबर,
है ना जी, जो पथरीला है, कंकड़ वाला क्षेत्र है जिसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है। अब भाबर के साउथ में अगर चलेंगे इस क्षेत्र में, ये तो ये जो बेल्ट है, तीसरी बेल्ट, ये है हमारी तराई वाली बेल्ट। ये हो गई हमारी तराई बेल्ट। ये पूरी जो है नेपाल बॉर्डर के अलोंग ये हमारी हो गई तराई बेल्ट। और उसके बाद ये जो पूरा सेंट्रल वाला पार्ट है, देखिए इसमें पठार मत लेना नीचे के, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है जहाँ से गंगा होके पूरे में जा रही है, इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर गंगा का रूट ऐसे करके है, ठीक है, तो जो इमीडिएट पास में है जो ये वाला क्षेत्र है, ये तो हो जाएगा आपका खादर, ठीक है जी। और इसके बियॉन्ड जो है, इसके परे, इससे आगे ये वाला जो क्षेत्र है, ये हो जाएगा आपका बांगर, ये हो जाएगा आपका बांगर, ठीक है जी। आशा करता हूं कि हमें चीज समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर से इसको क्विकली देख लेते हैं कि कैसे है ये चीज। ठीक है जी, तो ये इतना जो है, ये वाला क्षेत्र, ये हो गया हमारा भाबर। फिर यहां से लेके ये जो एक बेल्ट है, ये हो गया हमारा तराई। और उसके बाद ये जो बीच में पूरा क्षेत्र पड़ता है, ये जो पूरा बीच का क्षेत्र है, इसमें अंदर वाला भाग जो नदी के साथ चल रहा है, इमीडिएटली नदी के साथ साथ जो चल रहा है, ये हो गया हमारा खादर। और इसके बियॉन्ड जो चल रहा है, ये वाला, ये हो गया हमारा बांगर। ठीक है जी, तो ये हमारी चार मेजर जो सॉइल्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चलिए आइए क्विकली चलते हैं। भाबर हो गया, तराई हो गया, तराई के बाद खादर हो गया, खादर के बाद बांगर हो गया। अब चलते हैं अगली मृदा की तरफ, अगली सॉइल की तरफ। भोंटा या मोटा सॉइल क्या होती है, आइए समझते हैं भोंटा या मोटा का राज क्या है। ठीक है, तो अब फर्टाइल सॉइल्स तो हमने सारी कर ली हैं भैया। देखो अब और जहां पर खेती के लिए जो उपयोगी है वो यही है। क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है कि सबसे मेजर सॉइल कौन सी है, तो एलुवियल सॉइल है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जिसके दो प्रकार हैं, खादर और बांगर। खादर और बांगर ये दो प्रकार हैं। ठीक है, नई वाली जो है वो खादर है, फर्टाइल होती है, बांगर जो है वो पुरानी है, वो थोड़ी कम फर्टाइल है, ये हमें क्लियरली पता है। अब जो हमें चलनी है वो थोड़ी वैसी सॉइल्स हैं जिनमें प्रॉब्लम होती है, इनको इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें या तो सॉइल सलाइन सॉइल होगा, या इनमें कंपोजिशन थोड़ा डिस्टर्ब होगा, किसी में सिल्ट ज़्यादा होगी, किसी में क्ले बहुत ज़्यादा होगी, किसी में फर्टिलिटी कम होगी, किसी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा। तो अभी प्रॉब्लम सॉइल्स जो है इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो भोंटा या मोटा जो सॉइल है, सबसे पहला वर्ड जो आपको ध्यान देना है, एक तो ये लेस फर्टाइल है। तो मैंने अभी क्लियर ही कर दिया आपको कि अब जितनी सॉइल हैं, जितनी आप आगे पढ़ने वाले हैं, ये एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये लेस फर्टाइल सॉइल है। और साथ ही साथ दिमाग में रखिएगा, ये इसका जो कंपोजिशन है ये एक रेड सॉइल की कैटेगरी में आता है। तो यूपी में रेड सॉइल की जो कैटेगरी है उसमें एक नाम आप ऐड कर लीजिए, भोंटा या मोटा, ये रेड कलर की होती है, ये रेड सॉइल कैटेगरी में आएगी। ये एलुवियल सॉइल नहीं है, ये रेड सॉइल कैटेगरी में आएगी। और ये मिलती कहाँ है, ज़रा एक बार बात कर लेते हैं। ये मिलती है विंध्यन रीजन में। ओहो हो, विंध्यन रीजन। अब विंध्यन रीजन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो कल मैंने बताए थे ना पहली क्लास में 18 डिवीजन, माँ विंध्यवासिनी का केंद्र जो नीचे का साउथ में एक डिवीजन था मिर्ज़ापुर नाम से। तो एक बार मैप पर देखते हैं कहाँ है मिर्ज़ापुर। ओहो, ये देखिए, तो ये जो जिला है इसका नाम है सोनभद्र, इस जिले का नाम है सोनभद्र, इसका नाम है चंदौली, और इसका नाम है, इस वाले का नाम है मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कहलाता है विंध्यन रेंज, ये विंध्यन वाला क्षेत्र है।
ठीक है, ये बाघेल खंड की कैटेगरी में भी आता है, ये विंध्यन वाला पार्ट कहलाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि पठारी मिट्टी है, यहाँ पर प्लेटू रीजन लग रहा है, जो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र है वहाँ पर, इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो है हमारी रेड सॉइल, जो अभी हमने देखा भोंटा या मोटा सॉइल। तो ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लिखेंगे भोंटा या मोटा सॉइल, ठीक है, भोंटा या मोटा सॉइल। ठीक है जी, आशा करते हैं कि ज्योग्राफी आपको इसकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अभी अभी देखा हमने मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली। तो सोनभद्र जो सबसे साउदर्न डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा चंदौली जो जस्ट उसके नॉर्थ में पड़ता है, और मिर्ज़ापुर, ये तीनों ही मिर्ज़ापुर डिवीज़न का पार्ट है। ये रेड कलर इसका क्यों है? क्योंकि ये आयरन और एल्यूमिनियम में रिच है, पर इसके अलावा इसमें और कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। और हमें पता है कि मेजर न्यूट्रिएंट जो चाहिए होते हैं क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, वो इसमें पुअर होते हैं। तो इसको आप, इसका करोगे क्या इस मिट्टी का? तो ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी में कुछ ग्रो नहीं हो सकता, पर इसमें वो चीज़ें या वो क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं जो हार्डी क्रॉप्स हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनको कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें पता है ना, न्यूट्री सीरियल्स जो हमारे कोर्स ग्रेन्स हैं, जैसे मिलेट्स हो गए, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स, ये वाली कैटेगरी की जो चीज़ें हैं ये आप इस पर कल्टिवेट कर सकते हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि हमें पता है अगर कोई सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उस पर रेगुलर सीरियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, जो हमारी डिमांडिंग क्रॉप्स हैं, शुगर केन वगैरह हो गई, वो इसमें आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिनको न्यूट्रिएंट बहुत चाहिए होता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाली क्रॉप हैं, जिनको फर्टिलाइजर्स भी लगते हैं सॉइल के न्यूट्रिशन के अलावा। यहाँ पर आप उन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जिनको पर्टिकुलरली कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ये कम तत्वों के साथ भी ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो आशा करते हैं कि भोंटा या मोटा जो सॉइल है ये आपको क्लियर हो गई होगी, ये विंध्यन वाले पार्ट में हमारी लोकेटेड है। चलिए क्विकली चलते हैं अगली क्रॉप की, अगली सॉइल की तरफ। और अगली जो हमारी सॉइल है, ओहो, परुआ सॉइल, परुआ। अच्छा, नाम ना प्रोनाउंसिएशन दिमाग में रखिएगा, नाम की स्पेलिंग थोड़ी चेंज होती रहती है। जैसे परुआ को परवा भी लिखा हुआ है, पड़वा भी लिखा हुआ है, पड़ुआ भी लिखा हुआ है। पड़ी हुई सॉइल, इसको आप अगर सिंपल भाषा में समझना है तो पड़ी हुई, जो पड़ी हुई है, कहीं डाली गई है, पड़ुआ सॉइल, ठीक है, पड़ुआ या परुआ सॉइल, राइट। अब ये किस कैटेगरी की सॉइल है? फिर से दिमाग एकदम घुमा देने वाला क्वेश्चन है, ये भी रेड सॉइल ही है भैया। तो परुआ सॉइल भी रेड सॉइल है, पर एक चीज बड़ी क्लियर होगी हमें, अगर ये भी रेड सॉइल है और इससे पहले हमने भोंटा या मोटा सॉइल पढ़ी, वो भी रेड सॉइल थी, तो ये दोनों एक क्षेत्र में नहीं हो सकती। और बिल्कुल सही बात है, ये एक क्षेत्र में है भी नहीं। ये सॉइल मिलती है बुंदेलखंड में। ये सॉइल कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड कौन सा है भैया? कल डिवीजन्स की हमने बात करी थी, तो जब क्लास 1 में डिवीजन, क्लास 1 का लिंक आप लोगों के पास है, क्लास 1 को आप जब देखेंगे तो उसमें नीचे झांसी और चित्रकूट, ये दो डिवीजन की हमने बात करी थी। ये झांसी और चित्रकूट वाले जो डिवीजन हैं ये आपके जो हैं बुंदेलखंड में आएंगे। जरा देख लेते हैं। अरे हमें तो आता है मैप, कल हमने सीखा है क्विकली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम एक मैप बना लेते हैं जल्दी से अपने लिए, ठीक है। तो देखिए, ये वाला जो डिवीजन है, ये वाला, ये हो गया झांसी डिवीजन और ये हो गया चित्रकूट डिवीजन, ठीक है। जिलों की बात करूं तो कुल 7 जिले इसमें आते हैं। चित्रकूट को अगर दिमाग में रखें तो चित्रकूट के बाद बांदा हो गया, बांदा के बाद महोबा हो गया, ठीक है, चित्रकूट, बांदा, महोबा। और झांसी वाले डिवीजन की बात करें तो इसमें ललितपुर, झांसी और हमीरपुर और जालौन, तो 7 जिले हैं इसमें टोटल। तो ये जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड वाला, ये वाला, इस क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ की जो लाल मिट्टी है उसको बोलते हैं परुआ मिट्टी, ठीक है। और देख सकते हैं आप, नाम देख लो, क्लियरली लिखा है हमीरपुर और जालौन, हमीरपुर और जालौन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पकड़ना है यहाँ पर, मैं क्यों बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। बुंदेलखंड में हमें टोटल 4 मिट्टियाँ पढ़नी है। कितनी मिट्टी पढ़नी है? टोटल मिला के 4। और अगर आपने सही से इनका डिफरेंस नहीं समझा तो आप एक को दूसरे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि चारों एक ही क्षेत्र में पाई जा रही हैं बुंदेलखंड में, इन्हीं 7 जिलों में जो हमने अभी भी देखे। देखिए, झांसी की अगर बात करूं तो ललितपुर, झांसी, जालौन, और इधर आपका अगर चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। तो ये 7 जिलों में ही हमें ये चारों मिट्टियाँ पढ़नी है। तो परुआ की खास बात क्या है? परुआ मतलब जो किसी के द्वारा डाली गई हो। तो इसे डाल कौन रहा है पता है? इसे डाल रही है यमुना रिवर। तो जैसे गंगा के फ्लड प्लेन में हमने अभी भी पढ़ा एलुवियल सॉइल मिल रही है ना। गंगा के फ्लड प्लेन में क्या मिल रही है? एलुवियल सॉइल मिल रही है। और वो एलुवियल सॉइल कौन सी थी? हमने अभी पढ़ा, एक थी खादर और एक थी बांगर,
है ना। यहाँ की जो सॉइल है वो रेड सॉइल है और उसका नाम है परुआ, जो यमुना रिवर से के बैंक्स पर मिलती है। और हमें पता होना चाहिए बुंदेलखंड रीजन में यमुना रिवर जिन दो डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है वो है हमीरपुर और जालौन। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैप में ये है कहाँ पे, आइए देख लेते हैं मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। ओके, देखिए बहुत आसान है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बुंदेलखंड रीजन की, तो बुंदेलखंड रीजन में आप लोग देखिए जालौन और हमीरपुर, यहां पर यमुना होके जो है वो फ्लो करती है। अब क्योंकि यहां से यमुना होके जा रही है तो यहीं पर आपको वो रेड सॉइल मिलेगी जो हमने परुआ की बात करी है। इस क्षेत्र में इन दोनों में हमें परुआ सॉइल मिलेगी। अच्छा, अभी जो हमने भोंटा या मोटा की बात करी थी वो हमें मिलेगी इस क्षेत्र में, यहां पर हमें मिलेगी भोंटा, यहां पे हमें मिलेगी भोंटा और यहां पे हमें मिलेगी परुआ। ठीक है जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार। आइए देखते हैं कहां गई हमारी परुआ मिट्टी। ठीक है जी, हम परुआ पे आ जाते हैं वापस से। अब परुआ की खास बात क्या है, अभी भी बात हुई है, ये भी कम फर्टाइल सॉइल है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, मैंने सारी बताई थी, सारी प्रॉब्लम सॉइल्स हैं। फाइन टेक्सचर जरूर है, आप इसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती, पर ये कोई बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं है। देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया, एलुवियल के अलावा जितनी सॉइल बचती हैं वो सब लेस फर्टाइल है। ठीक है जी, तो ये भी लेस फर्टाइल है और इसमें लेकिन तब भी आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और सॉइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। एक नाम यहीं देख लो राकर और दूसरा देख लो काबर, राकर और काबर। तो भैया राकर पर चलने से पहले ही ये चीज समझ लेना, परुआ जो है वो राकर से थोड़ी अच्छी है, परुआ जो है वो राकर से बेहतर है, काबर से थोड़ी कम बेहतर है। ठीक है, तो जरा एक बार देखते हैं आगे कौन कौन सी दो सॉइल है, राकर और काबर। परुआ समझ में आ गया होगा, लाल मिट्टी है, दो जिलों में पाई जाती है, जालौन और हमीरपुर, जो यमुना के किनारे पर पाए जाते हैं और ये कम फर्टाइल है। ठीक है, चलिए अगली मिट्टी की तरफ चलते हैं, अगली सॉइल की तरफ चलते हैं, मृदा की तरफ चलते हैं। राकर, राकर क्या है भैया, अगेन रेड सॉइल। भैया ये भी किस कैटेगरी में आएगा, रेड, और ये बहन है, परुआ की बहन है भैया। ये क्यों बहन है, क्योंकि उसी क्षेत्र में मिलेगी बुंदेलखंड में। ठीक है, तो तीन हो गई रेड, गिनते रहिएगा। एक हो गई भोंटा या मोटा, ठीक है, वो भी रेड है। देखिए अभी भी बात हुई थी, भोंटा या मोटा कैसी सॉइल है, रेड है, लेकिन ये विंध्या वाले प्रदेश की है, विंध्याचल वाले क्षेत्र की है, या जिसको हम लोग मिर्जापुर डिवीजन बोलते हैं वहाँ की है। ठीक है, इसके अलावा परुआ भी रेड है बुंदेलखंड में ही, लेकिन ये केवल दो जिले हमीरपुर और जालौन जो यमुना के किनारे पे हैं वहाँ पे। और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है राकर, ये भी रेड है और इसकी फर्टिलिटी की अगर बात करूं तो ये परुआ से कम फर्टाइल है। ठीक है, इसके आगे लेसर लगा लीजिएगा, परुआ जो है वो ज़्यादा फर्टाइल है भैया, ये परुआ से कम फर्टाइल है। ठीक है, और ये भी कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में तो अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना पढ़ाएंगे यार एक ही चीज़ बार बार। बुंदेलखंड में परुआ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पर अंतर है भैया, ध्यान रखना। परुआ मिलती है यमुना नदी के किनारे पर राकर मिलती है पठारी क्षेत्र पर, इसको पठारी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, राकर को पठारी भी बोलते हैं, क्योंकि देख पा रहे हैं आप लोग स्लोपिंग या हिली टेरेन पर, जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, पठार वाला, डेक्कन पठार का, उस क्षेत्र में मिट्टी मिलती है। देख लीजिए क्लियरली लिखा है, ये माउंटेन या प्लेटू स्लोप्स पर मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर ये पठार है इस तरह से और यहाँ पर यमुना बह रही है, तो ये जो यमुना के किनारे पर नदी होगी ये वाली, ये तो होगी परुआ, और ये जो पठार के ऊपर इसके स्लोप्स पर जो है, स्लोप्स पर, यहाँ पर ये स्लोप्स पर जो सॉइल है इसका नाम है राकर। और हम सबको पता है कि जब स्लोप्स पर ऐसे तिरछी अगर कोई टेरेन है तो इस पर सॉइल की प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि इस पर इरोजन बहुत होगा, इस पर डेवलपमेंट बहुत मुश्किल से हो पाएगा सॉइल का, तो इस वजह से ये बहुत फर्टाइल सॉइल नहीं होगी। इसमें देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ऑलरेडी लिखा है, इसमें क्या होगा, इरोजन, क्योंकि ढलान पे है ना, ढलान पे तो पानी बहेगा, बरसात होगी, तुरंत ही इरोड हो जाएगी। दूसरा पथरीली होगी, क्योंकि पठार के किनारों पे है भाई, समतल प्लेन क्षेत्र में तो है नहीं कि इसके ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स बन सकें या सॉइल प्रोफाइल डेवलप हो जाए। जैसे मान लो एक स्लैंट है और इस पर यहाँ सॉइल बननी शुरू हुई, तो जैसे ही पानी पड़ेगा ये सॉइल बह जाएगी। कभी भी एक सॉइल प्रोफाइल लेयर्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। लेयर्स डेवलप होने के लिए आपको प्लेन एरिया चाहिए होता है, प्लेन टेरेन चाहिए होता है, तो इसकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। ये सॉइल हो गई हमारी राकर सॉइल। ठीक है, तो अगर हम इसको मैप पर देखने की कोशिश करें भैया कि राकर कहाँ होगी, आइए देख लेते हैं। तो ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ये पठारी वाला, यहां पर आपको मिलेगी राकर सॉइल, और ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं जालौन और हमीरपुर, यहां पर आपको मिलेगी परुआ सॉइल।
ठीक है, ये वाली हो गई परुआ और ये हो गई आपकी राकर, ठीक है। और दोनों रेड सॉइल हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, पर दोनों की फर्टिलिटी में और बनने के क्षेत्र में अंतर है। तो चलिए अगली सॉइल पर चलने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम एक बार इसको आपको रिवाइज करा देते हैं। चलिए हम इसको रिवाइज करा देते हैं आपको, राकर को। चलिए जी, सब लोग ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं किस क्षेत्र की? बुंदेलखंड की, खूब लड़ी मर्दानी वाले क्षेत्र की, झांसी की रानी वाली। अब बुंदेलखंड में रेड सॉइल पाई जाती है, ये हमें पता है, पर ये रेड सॉइल दो कैटेगरीज में है। कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं हमारे पास? एक है परुआ और एक है राकर, एक है परुआ और एक है राकर। अब परुआ कहाँ है? परुआ यमुना के किनारे, परुआ यमुना के किनारे। और राकर कहाँ है? राकर है हिल स्लोप्स पर। और हिल कहाँ से आए? जो प्लेटू है ना यहाँ पर, वहाँ पर ये पाई जाती है। तो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो स्पेशली है जालौन और हमीरपुर, जालौन और हमीरपुर। जबकि राकर जो है वो पूरे बुंदेलखंड में जो हिली टेरेन है वहाँ पाई जाती है। और ये थोड़ी ज़्यादा फर्टाइल होगी, हालांकि फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट है नहीं कुछ, पर ये ज़्यादा फर्टाइल होगी और ये बिल्कुल लेस फर्टाइल होगी, है ना जी। तो आशा करते हैं कि ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, परुआ थोड़ी अच्छी है, राकर और ख़राब है, प्रोफाइल ही डेवलप नहीं हो पाई, हैं दोनों लाल, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। ओहो, मार सॉइल, नाम फिर ध्यान रखिएगा, मार या माड़ दोनों ही शब्द सेम है, दोनों वर्ड यूज होते हैं, मार या माड़। अब ये मार या माड़ क्या सॉइल है जरा देख लेते हैं। समझ लीजिए, देखिए एक सॉइल होती है जिसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल, जो हमें पता है गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन इसका कुछ जो पार्ट है डेक्कन का, क्योंकि हिस्सा थोड़ा सा यूपी में लगता है, यहाँ पर बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड में भी मिलती है। और बुंदेलखंड की जो ब्लैक सॉइल है वो दो कैटेगरी में पाई जाती है, वो दो कैटेगरी में पाई जाती है। ध्यान रखना, बुंदेलखंड में दो प्रकार की ब्लैक सॉइल पाई जाती है, एक माड़ है और एक अभी हम और पढ़ेंगे आगे। तो बुंदेलखंड में मैंने आपसे बोला था ना 4 सॉइल पढ़नी है, परुआ, राकर, 2 रेड सॉइल हो गई, पढ़ ली हमने। तीसरी माड़ है, तो पहले माड़ पढ़ लेते हैं क्या है। माड़ हाईली फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल तो है लेकिन प्रॉब्लम सॉइल है भैया, ये ध्यान रखना। हम इसलिए बात करेंगे, खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते आप इसका। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट किसका है? क्ले का है भैया, क्ले का, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं ना, एकदम जिसमें सबसे फाइन पार्टिकल होता है और पानी को बहुत ज़्यादा हद तक इकट्ठा करके रिटेन करके रख सकती है। तो इस वजह से ये बहुत ही चिपचिपी, बहुत ही स्टिकी मिट्टी हो जाती है, ठीक है। इसको आप नॉर्मल पर्पसेस में एग्रीकल्चर में यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। और ये किस क्षेत्र में मिलेगी? बुंदेलखंड में। अच्छा, रेगूर नाम होता है ब्लैक कॉटन सॉइल का, ये तो आपको पता ही है। तो मार जो सॉइल है ये रेगूर का हिस्सा मानी जाएगी, ठीक है। तो रेगूर का एक प्रकार है जो स्पेशली कहाँ मिलता है? बुंदेलखंड में। देखिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि ब्लैक कॉटन सॉइल को किस नाम से जाना था, तो रेगूर के नाम से जाना जाता है। पर स्पेशली यूपी में जहाँ ये मिलती है वहाँ पर इसका एक नाम माड़ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में मिल रही है। इसमें क्योंकि क्ले कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है तो इसको पानी की जो रिटेंशन कैपेसिटी है इसकी बहुत ज़्यादा होगी और इस वजह से ये बहुत ही स्टिकी होगी। देखिए, ये बहुत ही स्टिकी सॉइल होती है, बहुत ही स्टिकी, वेट होने पर बहुत स्टिकी हो जाएगी। मिलेगी कहाँ? साउदर्न प्लेटू रीजन में। अभी हमने देखा बुंदेलखंड में ये पूरे क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ये स्टिकीनेस इसकी, ये हाई सिलिका कंटेंट, क्योंकि क्ले जो कंपोनेंट होता है इसमें कुछ मिनरल्स का योगदान होता है, ठीक है। तो मिनरल कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मिनरल कंपोनेंट किस कैटेगरी में आते हैं, तो सिलिका जो है वो क्ले में आता है। किस में आता है? क्ले में। तो आप देखिए 60% इसमें क्या है? सिलिका। जिस भी मिट्टी में सिलिका कंटेंट इतना ज़्यादा होगा वो नेचुरली बहुत ही चिपचिपी स्टिकी मिट्टी होगी। इसमें एल्यूमिनियम भी है 25% और आयरन भी है 15%। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विषय है 60% सिलिका का होना, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है ये है माड़ मिट्टी, ठीक है जी। चलिए इसी की एक जोड़ीदार और देख लेते हैं, तो हमारी बुंदेलखंड की चारों हो जाएंगी। तो अगली जो मिट्टी है उसका नाम है काबड़ मिट्टी, काबर मिट्टी, माड़ और काबर। अब ये भी रेगूर सॉइल ही है, ये भी एक प्रकार की रेगूर सॉइल है। ये भी डार्क कलर्ड है क्योंकि काली मिट्टी है, डार्क कलर्ड होगी। और ये भी हैवी क्लेई सॉइल है, इसमें भी क्ले कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल उसकी बहन है, बिल्कुल सेम ही रीजन में मिल रही है। हाई वाटर रिटेंशन है,
स्टिकी हो जाती है वेट होने पे। तो आप ये कहेंगे कि एक बात बताओ, आप तो कंफ्यूज कर रहे हो कि दोनों ही सेम है, बिल्कुल सेम बुंदेलखंड क्षेत्र में है, सेम दोनों में क्ले कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, सेम दोनों स्टिकी हो जाती हैं, ठीक है, दोनों ही काली सॉइल हैं, ब्लैक सॉइल है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, इनको नाम अलग क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि काबर एक्चुअली में माड़ से भी खराब है। किस सेंस में, वो समझ लीजिए। ये क्या करती है कि ये गीली होने पे स्टिकी तो हो जाती है, पर ये जब ड्राई होती है, जब सूखती है, तो ये पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। इवन इसके अपने आप में ब्लॉक उठाए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने वो इमेजेस देखी होंगी ना, जो पिक्चर वगैरह में दिखाई जाती है, ऐसे दरारें पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े क्रैक्स पड़े हुए हैं ज़मीन में, और वो बिल्कुल पत्थर जैसी पथरीली किसान बैठा है सिर पर हाथ रखे हुए। वो एक्चुअली जो सॉइल है वो काबर सॉइल होती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये वाली बात कि इट टर्न्स एक्सट्रीमली हार्ड एंड डेवलप क्रैक्स अपॉन ड्राइंग। ठीक है, ये बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है और इसकी वजह से इसका कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल है। तो माड़ स्टिकी जरूर है, पर माड़ पत्थर जैसी नहीं हो जाएगी सूखने पर। ये कैसी हो जाएगी? बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाएगी। ऑब्वियसली ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। जिले में आप लोगों को सातों बता चुका हूँ, झांसी, ललितपुर, जालौन। इसको ऐसे शुरू कर देखिए, ललितपुर सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर झांसी, फिर उससे ऊपर जालौन। इसके बगल में यहाँ से चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, महोबा, हमीरपुर। 7 जिले हैं बुंदेलखंड में। ठीक है जी, ये हो गई हमारी कावर। तो एक बार कंपैरिजन तो कर ले, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि रेगूर सॉइल मिलती है। कौन सी सॉइल मिलती है? रेगूर। रेगूर मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल। लेकिन यूपी में जो रेगूर मिलती है उसकी 2 क्लासेस हैं। एक है माड़ या मार और एक है काबर। ठीक है जी, और दोनों ही किस क्षेत्र में मिल रही हैं? बुंदेलखंड में मिल रही हैं। कमाल की बात। ठीक है जी, माड़, मार, काबर। ठीक है, अब ये दोनों ही सेम है बिल्कुल। ये स्टिकी भी होंगी, इसमें क्ले कंपोनेंट भी बहुत होगा। ठीक है, ब्लैक होंगी, पर अंतर क्या है? काबर जो है वो सूखने पे, इसमें ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम है, सूखने पे इसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स, और ये बिल्कुल पत्थर जैसी, एकदम स्टोन जैसी, एकदम हार्ड, एक्सट्रीम हार्डनेस जो है वो इसका बहुत बड़ा इशू है। ये हार्ड बहुत हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गई बुंदेलखंड की 4। जरा मेरे साथ क्विकली रिवाइज कर लो। देखो, 2 रेड हो गई, अभी अभी हमने पढ़ी थी परुआ और राकर, ये दोनों हो गई रेड सॉइल, और 2 हो गई ब्लैक, माड़ और काबर। ठीक है जी, चलिए आगे देख लेते हैं। फाइनली बस लास्ट कुछ और बची हैं, कुछ माइनर सॉइल्स हैं, इसके बाद उनके बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं। अब ये रेह क्या है? ओहो, रेह, ये एक और अगेन प्रॉब्लम सॉइल है। रेह समझ लीजिए क्या है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम इसको क्विकली समराइज कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि अगर किसी क्षेत्र में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, इवेपोरेशन बहुत हाई है, तो उससे होगा क्या कि नीचे ग्राउंड लेवल में जो पानी है वो ऊपर चढ़ेगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। जो पानी, जो सॉइल में सिल्ट वाला जो सेक्शन होता है ना, सिल्ट वाला, क्ले, सिल्ट और ये वाला जो फाइन सेडिमेंट होता है, ये कैपिलरी पोर्स बना लेते हैं और उन पोर्स से पानी चढ़ जाएगा, और पानी तो इवेपोरेट कर जाएगा, बचेगा क्या? पानी के अंदर के सॉल्ट्स। क्या बचेंगे? पानी के अंदर के सॉल्ट, वो इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक नमक की परत सी जम जाती है। ठीक है, जिसलिए इसको हम लोग सैलाइन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलाइन। और अक्सर कर इनकी एल्कलिनिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको सैलाइन अल्कलाइन सॉइल की कैटेगरी में डालेंगे। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, सैलाइन अल्कलाइन सॉइल है। मतलब एल्कलाइन मतलब इसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा, पहली चीज़, और दूसरा इसकी सैलिनिटी ज़्यादा होगी, नमक नमकीन होगा। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स इसमें पाए जाएंगे। सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाएगा? एरिड और सेमी एरिड। बड़ी आसान सी बात है, कॉन्सेप्ट सोचो। देखो, इवेपोरेशन कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पे पानी बरसता कम होगा और जहाँ पर तापमान ज़्यादा हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहाँ पर पानी कम बरसे और तापमान ज़्यादा हो। तो जहाँ पानी कम बरस रहा है, तापमान बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इवेपोरेशन रेट बहुत हाई होगा और वहाँ ड्रेनेज इतना प्रॉपर होगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से एक वाइट, सफ़ेद रंग का सॉल्ट का क्रस्ट, पपड़ी टाइप की जमा हो जाएगी, जो सोडियम की, कैल्शियम कार्बोनेट की, सोडियम की, कार्बोनेट की होगी। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है नहीं और इवेपोरेशन का रेट बहुत हाई है।
कॉमन सेंस से सोचो ऐसा कहाँ हो सकता है, यूपी में। तो यूपी में जो राजस्थान बॉर्डर वाला इलाका है ना, यूपी से जो राजस्थान का बॉर्डर लगता है, कल हमने देखा था कहाँ कहाँ लगता है, आगरा मथुरा, ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इस डिवीजन के पास, आगरा डिवीजन की अगर पर्टिकुलरली बात करूँ तो यहाँ पर ये रे सॉइल बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको मिलेगी। तो इसमें अलीगढ़, एटा, इटावा, ये जो क्षेत्र हैं ये सॉइल से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके कुछ नाम देखो, नाम बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊसर, कल्लार, थूर, ये सारे रे सॉइल के एग्जाम्पल हैं। और सार क्या है कि ये आपकी सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है, नमक बहुत होगा इसमें, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब की मात्रा अधिक होगी, पीएच ज़्यादा होगा। क्यों? 3 कारणों से। टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवेपोरेशन रेट हाई है, रेनफॉल कम है तो ड्रेनेज पुअर है, और इसके अलावा आप इरिगेशन भी इस तरह से कर रहे हो कि वहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन पानी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाई वाटर टेबल, लो रेनफॉल, हाई वाटर टेबल है तभी कैपिलरी एक्शन काम करेगा, लो रेनफॉल है तो ड्रेनेज प्रॉपर होगा नहीं। ऐसे में कैपिलरी एक्शन की वजह से वो सॉल्ट जो है सरफेस पर चढ़ के ऊपर एक परत बना लेगा। ऐसी सॉइल को बोलते हैं रेहे सॉइल। ठीक है जी। और ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये वेस्टर्न जो पार्ट है, अलीगढ़, एटा, इटावा, रायबरेली, इस क्षेत्र में आपको ये मिलेगा। ठीक है जी। चलिए अगली सॉइल की तरफ चलते हैं। भाट। भाट एक केवल लोकल सॉइल है, दिमाग में रखना, एग्जाम में कई बार आ जाता है। कुशीनगर की जो सॉइल होती है उसको भाट सॉइल बोला जाता है। और ये है क्यों? यहाँ पे थोड़ा लाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा, लाइम मतलब NaOH, एल्कलाइन टाइप ज़्यादा है ये, और फ्लडेड एरिया में होती है। एग्जाम में कई बार कुशीनगर की सॉइल का एक लोकल नाम भाट सॉइल भी है। ठीक है। और एक भूर हमने बात करी थी, है ना जी, तो एक हमने सॉइल भूर पढ़ी थी। तो भूर क्या है? भूर एक बार और समझ लेते हैं। भूर कुछ नहीं है, भूर एक प्रकार की बांगर सॉइल ही है। ठीक है, लेकिन ये ऊंचे इलाकों में पाई जाती है, गंगा और यमुना के दोआब वाले क्षेत्र में। ठीक है, और लगभग ये हाइट होनी चाहिए इसकी 10 से 20 फीट। तो ये जो विंड इरोजन होता है ना, उसकी वजह से ये भूर सॉइल, सैंडी सॉइल बनती है, विंड इरोजन की वजह से, है ना। तो विंड इस क्षेत्र में बहुत चलती है। राजस्थान का बॉर्डरिंग इलाका है ये, जो आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, जैसे आगरा वाला जो डिवीजन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ की जो सॉइल है इसको बोलते हैं भूर सॉइल, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और वो क्वेश्चन ये है कि यूपी में इरोजन की समस्या किस क्षेत्र में है। तो यूपी में जो इरोजन की समस्या है, क्लियरली दिमाग में रखना, वो वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है वहां पर है, जिसमें आगरा डिवीजन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जिला पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जिला है वो इटावा है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इटावा। इटावा दोनों में आ जाता है, गली इरोजन में भी बहुत है क्योंकि चंबल का क्षेत्र है, और दूसरा विंड इरोजन में भी ये बहुत है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी सॉइल सारी हो गई हैं। और ये सेशन कंप्लीट करने से पहले, क्लास कंप्लीट करने से पहले, एक बार ज़रा क्विकली बढ़िया तरह से एक बार ज़रा समराइज़ कर लें कि हमने कौन कौन सी सॉइल्स जो हैं वो पढ़ी हैं। एक बार बढ़िया तरह से समराइज़ कर लेते हैं, है ना जी। देखिए बस एक सेगमेंट और है, इसको देख लेते हैं और फिर हमारी सारी सॉइल्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्विकली। ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर भाबर मिलेगी, यहां पर भाबर मिलेगी, है ना जी। और इसके भाबर के बाद ये वाला जो क्षेत्र है तराई वाला, इसमें पूरे में तराई है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पोर्शन में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है बीच में, इसमें यंगर, बीच की तरफ है आपका खादर, और बाहर की तरफ होगा आपका बांगर। ठीक है, बांगर का एक प्रकार है जो यहां पर यूपी वेस्ट में मिलेगा, इसको बोलते हैं भूर। ठीक है, और कुशीनगर में एक स्पेशल सॉइल का नाम दिया हुआ है भाट। कुशीनगर में भाट, एकदम ईस्ट में, और एकदम वेस्ट में भूर। वेस्ट में यहां पर विंड इरोजन की भी समस्या है, वेस्ट में विंड इरोजन की भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके अलावा अब हमारे कौन से क्षेत्र बचे? एक ये बचा विंध्या वाला, तो यहां पे भोंटा या मोटा, भोंटा या मोटा सॉइल है। ठीक है, जो रेड सॉइल है। और यहाँ बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हमारी 4 सॉइल हैं, 2 रेड में, 2 ब्लैक में। तो रेड में है राकर और परुआ, जिसमें परुआ जो है वो यमुना के साथ मिलती है, जालौन और हमीरपुर में। और ये पठारी है, ये स्लोप्स पर मिलती है। और जो ब्लैक सॉइल है, जिसको आप लोग रेगूर भी बोलते हो, इसके 2 प्रकार मिलते हैं यहाँ पे। एक है माड़
एक है माड़ और एक है काबर। तो काबर और माड़ बिल्कुल एक जैसी हैं, बस माड़ जो है वो थोड़ी ठीक है, काबर सूखने पर पत्थर जैसी हो जाती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा। ये सॉइल्स हमने सारी कंप्लीट कर ली हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी साथियों के लिए एक संदेश है कि सबका समय आएगा, तब तक धैर्य रखें, हौसला रखें और मेहनत में कोई कमी ना रखें। चलिए फिर से एक बार जय हिंद, और सेंटर फॉर एम्बिशन फ्रेटर्निटी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।